Good morning everyone. Class 12th, we were discussing about the chapter Politics of Planned Development. इस चैप्टर के बारे में we were discussing. We have already gone through in the previous video about leftist and rightist, क्या आइडियोलॉजी है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों हुआ. हमने ये भी देखा कि when we become independent at that time on international level there were two models of development. One was Soviet model and another was USA model. So we were a bit confused. India as a newly independent nation was very much confused कि दोनों में से किसको चुने, दोनों में से किसको हम ऑप्ट करें. So there was and this entire confusion, it reflected a broad consequence that had developed during the national movement. हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, they were clear that इकोनॉमिक कंसर्न इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट की क्या होगी, वो ब्रॉडली होगी. जो कमर्शियल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए पूरी खुली छूट दी जाएगी. एलिनेशन ऑफ पॉवर्टी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज रिक्वायर्ड और विच वॉज द नीड ऑफ द आर एट टाइम. तो बहुत सारी डिबेट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट होते ही हमारे देश में चलने लगी कि कैसे क्या प्रेफर करें, डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें. एग्रीकल्चर का पार्ट ले, रूरल पॉवर्टी को रिमूव करना बहुत जरूरी है. मोर ओवर मतलब ऑन द होल हम देखते हैं तो इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी. 98.7% लोग हमारे इलिटरेट थे. एग्रीकल्चर के अलावा हमें और कुछ आता नहीं था. जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, दोज वर रनिंग इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, दे ऑल वर वैनिश्ड और ruined by Britishers. And when we talk about raw material, कच्चा माल, that was also not with India because already all those things are being exhausted by Britishers. वो सब जो कच्चा माल था चीज के लिए वो ले गए अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए. एंड वी वर प्रोवाइडेड फिनिश्ड गुड्स सो दैट देयर इंडस्ट्री कुड फ्लरिश. तो ऑन द होल हमारी कंडीशन बहुत खराब थी. अब ऐसी कंडीशन में हमें आजादी मिली. बहुत सारे डिफरेंसेस थे. एक पॉइंट ये था कि खाली प्राइवेट होल्डिंग्स के ऊपर अगर छोड़ दिया जाएगा डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. देखो एट द टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट देयर. इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर सूरत, बॉम्बे में 2-4 कॉटन मिल्स थी. इसके अलावा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं था. कोई प्लान नहीं था हमारे पास. सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास कोई प्लान नहीं था. लेकिन 1940s और 1950s के एरा में क्या होता है, इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए हमारे जो बेसिक काम है वो हमने शुरू कर देते हैं. एक चीज और हम उस वक्त देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि एट दैट टाइम यूरोप और मतलब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना, दे हैव रिकंस्ट्रक्टेड देमसेल्फ वेरी वेल. चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जर्मनी ले लें, जापान ले लें और बहुत सारे ले लें. सोवियत यूनियन ने बहुत हेवी स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया था 1930 और 40 के बीच में. हालांकि वो उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वही उनके डाउनफॉल का रीजन भी बनता है बाद में जाके. खैर एक चीज हमें क्लियर हुई, इतने सारे कंफ्यूजन के बाद एक चीज हमें क्लियर हुई कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्लानिंग कमीशन। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि प्लानिंग कमीशन बनाना बहुत जरूरी है। अब कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, कुछ पता ही नहीं हमको तो, लेकिन एक चीज क्लियर हो जाती है, बिना प्लानिंग कमीशन के जो है वो भाई अपना एडिक्वेट डेवलपमेंट जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक प्लान निकल के आता है, या जो हमारे छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस वक्त उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसे हम सबसे पहला प्लान इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहला प्लान हम उसको बोलते हैं, वो है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब तो एमसीक्यूज भी हैं आपके, तो छोटा है लेकिन बहुत है। अब बॉम्बे प्लान की डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका। बॉम्बे प्लान वो छोटा सा इकोनॉमिक प्लान था जो कि सूरत के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था इंडिया के जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला, हम जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं उसमें जो पहला स्टेप था वो बॉम्बे प्लान था हमारा। अब हमारा क्या है बॉम्बे प्लान जो है, क्या है बॉम्बे प्लान? चाहता था या मांगता था, क्या चाहता था कि स्टेट जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स ले इंडस्ट्री और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, लेफ्ट प्लानिंग डेवलपमेंट जो है दैट वाज वेरी मच ऑब्वियस द चॉइस ऑफ द कंट्रीमैन है। तो ये सिर्फ ये कह रहे थे कि स्टेट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस स्टेट का नहीं होना चाहिए। प्लान तो बनाए लेकिन एक लिबरलाइज प्लानिंग की ओर पहला कदम उठता है हमारा बॉम्बे प्लान से। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस है इस बॉम्बे प्लान की। अब जो बड़े इंडस्ट्री, ये अच्छा कब बना बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान 1944 में ड्राफ्ट किया गया था। 1944 में ये ड्राफ्ट किया गया था। ये एक जॉइंट प्रपोजल था, किसका? एक प्लान इकोनॉमी को स्टेबल करना कंट्री में। ठीक है, इतनी ही इंपॉर्टेंस है इसकी। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि वो कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए। फर्स्ट इनिशिएटिव्स जो थे वो कौन से लिए गए? अब सबसे पहला तो प्लानिंग इसमें आ गया कि भाई बॉम्बे प्लान जो है वो पहला इनिशिएटिव था। अब इन आवर फर्स्ट बुक ऑल्सो वी हैव गॉन थ्रू दिस कि वी वर बिट क्लोजर टू यूएसएसआर। हालांकि ऐसा नहीं था कि यूएसएस से हमारी कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ था, नॉट लाइक दैट, बट नेचुरली कह लो इस चीज को कि वी वर वेरी क्लोज टू यूएसएसआर। अब यूएसएसआर की कॉपी करते हुए हमने क्या बनाया? प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन ने सबसे क्या ऑप्ट किया? प्लानिंग कमीशन ने वहां से जो है वो FYP की आइडियोलॉजी बोरो करी। कहां से बोरो करी? यूएसएसआर से बोरो करी। ये क्या है? ये है 5 ईयर प्लान। हमने ये डिसाइड किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम डिसाइडेड दैट एज वी आर द बिगिनर्स, सो the best thing which could be done by us is we plan things, we plan short term goals. बड़े बड़ी हाँकने के बजाय या बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने की बजाय हम लोग क्या करें? शॉर्ट टर्म गोल फिक्स करें अपने लिए। अब यूएसएसआर से ली हमने आइडिया जो है बहुत सिंपल था। देखो इसका क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे, किस चीज का? अपनी इनकम का। सबसे पहले ये पता चले
कि भाई 5 साल के अंदर कितनी इनकम हमारी होगी, और उसके बाद वो बताएं कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना होगा। तो ये बनाए 5 ईयर के लिए कितनी इनकम और कितना एक्सपेंडिचर, इसको अकॉर्डिंगली। अब इस इनकम और इस एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएं, इसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट बनाएं। इसको और ग्राउंड लेवल पे समझो, मुझे प्लानिंग करनी है 1 महीने की, ठीक है। अब 1 महीने में लेटर से मेरी इनकम कितनी है, लेट से मेरी इनकम 50,000 रुपए है। मेरी इनकम ये है। अब मुझे करना पड़ेगा कि मेरा बेसिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो अब मैं सारा एक्सपेंडिचर में निकालती हूँ, ग्रोसरी, रेंट एंड ऑल एवरीथिंग मिला के मेरा जो एक्सपेंडिचर है, लेट्स एज्यूम कि ये 35,000 है। तो मेरे पास 15,000 रुपए बचते। अब इन 15,000 रुपए जो मेरे पास बचे, मैं क्या करती हूँ, इस 15,000 रुपए से एक छोटा सा कोचिंग स्कूल खोलना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इन 15,000 में से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देती हूँ, ठीक है। 5,000 रुपए मेरे पास बच जाते हैं। ये मेरा प्लान्ड बजट है। ये 10,000 रुपए जो मैं निकाले, ये मेरा प्लान्ड खर्चा है कि मैं ऐसे, इतनी मेरी इनकम है, इतना मेरा एक्सपेंडिचर है, ये बचेगा तो आगे के प्लान्स के लिए मैं इसको लगा सकती हूँ। ये 5,000 मैंने छोड़ दिए, लगा सकती थी इसको, मेरा खर्चा तो सारा निकल गया, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये क्यों छोड़ा मैंने, इसको समझो। बजट जो है वो कैसे बनाया जाता है, 2 तरह से हम बजट को बनाते हैं। कैसे, एक बनता है प्लान्ड बजट, दूसरा बनता है अनप्लान्ड बजट। प्लान्ड बजट क्या होता है? प्लान्ड बजट जो हमने बना लिया, मुझे पता है मैं क्या स्पेंड करूंगी, मुझे पता है मेरे क्या खर्च है। मैंने 35,000 प्लान्ड बजट है मेरा, ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई प्लान्ड बजट। लेकिन क्या हुआ, 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 5,000 रुपए उड़ गए मेरे उसमें, 7,000 रुपए उड़ गए मेरे उसमें, 4,000 रुपए उड़ गए मेरे उसमें। I was not prepared for this expenditure, मैं तैयार नहीं थी ना। लेकिन ये एक्सीडेंट जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही समझदारी से काम करते हुए अनप्लान्ड बजट के तहत 5,000 रुपए बचा रखे थे, तो वो इसमें काम आ गए। मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ा, मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं पड़े। मैंने क्योंकि अपनी खर्चों को और सबको प्लान कर रखा था। अब हम यहाँ बात कर रहे थे एक छोटे से खर्चे की। जब कंट्री की बात आती है तो कितनी सारी अनप्लान्ड चीजें हैं। कोविड-19 किसी को पता था आ जाएगा? नहीं पता था ना। अब चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें पता था। थोड़े दिन पहले हम देखते हैं हमारे जो कोस्टल सिटीज हैं उनमें बहुत तूफान आया, बहुत नुकसान हुआ, हमें पता था? नहीं पता था ना हमको। अब ये सारे हो सकता है वो ना भी आता, हर साल तो नहीं आता ना, हर साल निसर्ग 129 ईयर्स बाद आया, हमें नहीं, इतने साल तक नहीं आया। लेकिन उसके लिए अगर हमारा अनप्लान्ड बजट तैयार नहीं होता तो हम क्या करते, हम हमारे प्लान्ड बजट में से पैसा निकालते, तो हमारी और बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती। तो क्यों बनाना चाहिए? बनाना इसलिए चाहिए कि अगर लेट से कुछ नहीं हुआ,
सब कुछ स्मूथली चलता रहा और एंड ऑफ द ईयर ये पैसे मेरे पास हैं, तो एट दैट टाइम आई हैव अ चॉइस टू री इन्वेस्ट देम। वो एक मेरी सिक्योर पॉकेट की तरह काम करेगा। और यहाँ तो हम एक बहुत छोटे से लेवल की बात कर रहे हैं। अब इसको कंट्री लेवल पर जब आप लेके जाते हो तो सोचो, इतने बड़े कंट्री का जब प्लान होता है बजट, तो कितनी सारी चीजें चाहिए होती है हमें। तो अब इसकी प्लानिंग क्या है करना, कोई इट्स नॉट अ नॉर्मल और एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। everyone who are involved in the process of planning, they are on the बहुत डिफिकल्ट क्रिटिकल कंडीशन होती है उनकी। एक एक रुपए का उनको हिसाब रखना होता है, बहुत सारी चीजें, विजन जो है उनका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी कोई भी खर्चा कैसे भी हमारे सामने आ सकता है। सो अब इसीलिए 5 ईयर प्लान का जो मामला है वो शुरू हुआ। अब क्या करा, एक रूट ये डिसाइड किया गया कि ईयरली बेसिस पर एक प्लान बनाया जाएगा, बजट बनाया जाएगा, दैट इज स्पेंड ऑन 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज ऑफ द प्लान। वो पैसा प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग खर्च किया जाएगा। अब एक जो 5 ईयर प्लान है ये एक एडवांटेज देता है गवर्नमेंट को फोकस करने की। किस चीज पर फोकस करने की? एक बहुत लार्ज पिक्चर अपने सामने बना के चलने की, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है कंट्री में करने का विजन क्लियर करता है गवर्नमेंट का। हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। हम हर चीज के, देखो प्लानिंग हर चीज के लिए जरूरी होती है। जैसे when we have started our class 12, है ना, what we have talked in first 2 days, हम लोगों ने क्या बात की थी? तुम लोगों ने और मैंने क्या बात की थी? हमने बात की थी भाई हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स को इस फॉर्मेशन में हमने कर लेना है ना। और हमने बनाया था कि फर्स्ट बुक को हम मई तक खत्म कर देंगे और इनकी एक एक टेस्ट सीरीज भी हम खत्म कर लेंगे, है ना। हम प्लानिंग कर रहे थे ना, कहाँ से हम हमारा फर्स्ट रिवीजन शुरू करेंगे, कहाँ से हम हमारा सेकंड रिवीजन शुरू करेंगे, फिर हमारे हाफ ईयरली आ जाएंगे, फिर हमारा प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर प्री बोर्ड सेकंड आएगा, है ना। और फिर हमने गोल सेट किया था वहां तक पहुंचने के लिए। कहां तक पहुंचने के लिए? बहुत दिन हो गए इस बारे में, देखो मैंने बात नहीं की। यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए कितनी सारी प्लानिंग हमने की थी ना। ये तो हमारी छोटी सी प्लानिंग थी, 1 साल की। एक पॉइंट को लेके हमारी प्लानिंग थी जिसके लिए हमें 2 दिन लग गए। थिंक अबाउट द कंट्री। तो प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि अगर कोई चीज प्लान नहीं होगी, अगर कोई गोल विजन में नहीं होगा, तो हम पहुंचेंगे कैसे? किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेस दैट गोल, टू रन बिहाइंड दैट, टू नो ऑन व्हाट पाथ वी विल बी मूविंग। ये बहुत जरूरी था। तो ये प्लानिंग कमीशन एंड द अर्ली इनिशिएटिव विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वही अर्ली इनिशिएटिव्स है, वही गोल सेटअप करना है कि हमें कंट्री को कहां तक ले जाना है। तो एट दैट टाइम दे पीपल वर डूइंग दिस थिंग ओनली, वो यही काम कर रहे थे ना। अब काम पे चालू हो गए वो लोग। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट किया गया। क्या ड्राफ्ट किया गया? हमारा पहला 5 ईयर प्लान। इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो बनाया गया। अब क्या था? 5 ईयर प्लान बनाया गया। एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन था जो उसका, वो रिलीज किया गया दिसंबर 1951 में। ये 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन था वो 1951 में सामने आया।
बहुत सारा एक्साइटमेंट था, पहली बार चीजें कर रहे थे ना, बहुत सारा एक्साइटमेंट था कंट्री में भी। पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, एकेडमिक्स से हो, जर्नलिस्ट हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, दे डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। सब बात कर रहे थे इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान। दे वर डिबेटिंग अपॉन द थिंग्स, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये जो एक्साइटमेंट है with this planning, it reached to its peak at the time of launching the second 5-year plan। 51 से 5 साल के लिए रहा 56। सेकेंड 5-year प्लान जो है हमारा वो आता है 1956 में। अब लोगों की बात वही चलती रही, बहुत सारी, इनके अंदर क्या है उस पर हम बाद में जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ साथ चलते चलते इंडिया ने अपना थर्ड 5-year प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया 1961 में। अब इस हिसाब से हमारा फोर्थ 5-year प्लान जो है वो लॉन्च हो जाना चाहिए था 1966 में, हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। India comes into the edge of acute economic crisis. So, government ने क्या किया? Government decided to break up a thing, और 66 में फोर्थ 5-year प्लान हम नहीं लाए, हमने 4 साल का 4 years का ब्रेक लिया, और ये जाने जाते हैं प्लान्ड हॉलीडेज। ये 4 साल 66 से 1970 प्लान्ड हॉलीडेज के नाम से जाने जाते हैं। अब बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इनको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। इंडियन इकोनॉमी का जो फाउंडिंग लेवल है उसको भी गलत बताया गया, बहुत सारे क्राइसिस हुए। अब ये तो था किस किस तरह से किस किस टाइम पर हमारे जो 5-year प्लान है उनको बनाया गया। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ कि क्या क्या हुआ इनके अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूं तुम लोगों से। जहां तक मुझे लगता है कि you and me, we are having a very healthy relationship। मेरी हेल्प पे मत जाओ, तुम बताओ। You all know that corona crisis are going on, you know this thing very well। economic instability है। I had spoken to you